ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलयचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को इस परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत लोक से परलोक तक एपिसोड के 6वें पार्ट में आप सबका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। जैसा कि 5वें पार्ट में चर्चा चल रही थी, शुरू हुआ था कि सनातन धर्म कैसे विभाजित हो गया, तो क्यों हो गया, जिसमें बताया गया था कि तेजस्वी शिष्यों की जैसे जैसे उपेक्षा की गई, उस धर्म से हटकर उन्होंने अपना अलग वैचारिक झंडा गाड़ दिया था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सनातन धर्म, जो भारत का प्राचीन आदि धर्म है, कई शाखाओं में विभक्त हो गया। जैसे वैष्णव धर्म के रूप में अपनी अलग अलग छाप जनमानस में बनाने की चेष्टा की, वैष्णव धर्म में भी वही प्रक्रिया लागू हुई जो सनातन धर्म में थी। तेजस्वी शिष्यों ने मिलकर शैव धर्म की स्थापना की। शैव धर्म में फिर शाक्त धर्म विभाजित होकर सामने आया। तो आधुनिक समय में जो अलग अलग डफली और अलग अलग राग अलापते 60,000 से ज्यादा गुरु रजिस्टर्ड हैं। अब आप सोचें कि सनातन धर्म एक पतित पावनी गंगा के समान था। उसका प्रवाह छोटे छोटे नदियों व सरोवरों के रूप में उदय हुआ और सनातन धर्म कमजोर हुआ। यही बात सभी प्रचलित धर्मों में देखने को मिलती है। आधुनिक समय में धर्माधिकारी मात्र अपनी शिष्य संख्या बढ़ाने में जुटे हुए हैं और आर्थिक लाभ अथवा संप्रदाय एकत्रित करके उन्नतशील जीवन की उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं। जन जन में अनास्था का भाव उदित हो रहा है, क्योंकि भोली भाली जनता धर्माधिकारियों के आचरण और व्यवहारों से परिचित होने लगी है और वो दिन दूर नहीं जब मुक्ति का बोध मात्र पुस्तकों में अथवा शिलापट्टों तक रह जाएगा। आधुनिक समय में जितना धर्म का ह्रास हो रहा है, इतना पहले कभी नहीं था। समाज धर्म की स्थापना से पहले जो कार्य आचरण अपनाकर इंद्रिय सुख के लिए हिंसा, लूटपाट, व्यभिचार, कलह, अहंकार की दलदल में लोग धंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज सभ्यता के 21वीं सदी में ये नज़ारे हर देश के चप्पे चप्पे में देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। जब धर्म शिथिल होता है तो सभ्यता और संस्कृति भी प्रभावित होती है और उसके स्थान पर असभ्य और अमर्यादित जीवन की गंदी नाली प्रवाहित होने लगती है तथा सुंदर जीवन का कल्पवृक्ष इस गंदे जल से सूखने लगता है। अतः ऐसा ना हो तथा ना होने पाए, इसके पहले ही हमें इस धारा को मोड़ना है, हमें सचेत होना है, हमको अपने मोह नींद से जगने की आवश्यकता है। अब इस समय हमारे बीच में एक ऐसे क्रांतिकारी महापुरुष की आवश्यकता है जो जितनी उपरोक्त बातें बताई गई हैं, इन उक्तियों से अलग हटकर अभी तक समस्त ऋषि मुनियों, तपस्वियों, योगियों, क्रांतिकारियों
धर्म संस्थापकों के बताए रास्ते से और ऊपर उठकर, यहाँ तक कि अभी तक जितने अवतारवाद धर्म की स्थापना के लिए ही आए, फलस्वरूप धर्म उत्तरोत्तर ह्रास को प्राप्त होता रहा। इस उपरोक्त प्रकार से भी धर्म की स्थापना न कर, बल्कि बिना हिंसा, बिना अत्याचार, बिना अनाचार के शुद्ध रूप से जीवों को निर्मल कर, सत्य रूप से टॉप गियर लगाकर जीव की अधोगति को परिवर्तित कर, सही व सच्ची युक्ति से सत्य, अहिंसा, प्रेम, विवेक जागृत कर हमारी गति को ऊर्ध्व दिशा की ओर मोड़ दे, जिससे फिर से ये धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा होकर हुंकार करता हुआ कलयुग से सतयुग में प्रवेश पाले। अदा कर खुद खजाने से, छुड़ा ले अपने बंदे को। ऐसे सामर्थ्यवान और संत सद्गुरु की आवश्यकता है। आओ हम सब मिलकर विचार करें कि ऐसी कौन सी युक्ति है जिससे सत्य धर्म का पालन हो सके। ऐसे कौन से सद्गुरु हैं जो हमें कलयुग से सतयुग में प्रवेश दिला सकें, हमें अपने सत्य परलोक का मार्ग प्रशस्त करा सकें। तो विचार, मंथन, चिंतन व खोज करने पर हमें पूरे ब्रह्मांड में संत सद्गुरुदेव जी की ही एकमात्र ऐसे सद्गुरु लगते हैं जो कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं, जिनकी विशेषता, जिनका वर्णन मैं कई वीडियो से करते हुए आ रहा हूं। ऐसे सद्गुरुदेव जी ने 7 नियम युक्ति संगत लगते हैं जो उन्होंने बताए हैं। गुरुदेव जी जो 7 नियम बताए हैं, जिसको कि आधार बनाकर हम अपनी अधोगति को ऊर्ध्व दिशा की ओर मोड़ सकते हैं, जिसमें ना तो किसी प्रकार की हिंसा की आवश्यकता है तथा ना तो अत्याचार, अनाचार व दुश्चरित्रता का कोई स्थान है। अगर इन्हीं नियमों का पालन पहले होता तो धर्म ह्रास को नहीं प्राप्त होता, बल्कि पल पल उच्चता को प्राप्त होता। जब चेतो तभी सवेरा। आइए देखते हैं कि सद्गुरुदेव जी के 7 नियम क्या हैं। 7 नियम हैं: सत्य वचन हो नशा विहीना, शाकाहारी चरित्र नाहीना, हक कमाई चोरी नहीं जाना, जुआ समझत पाप समान। पहला है सदा सत्य बोलना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सत्य का पालन करना। मनसा वाचा कर्मणा सदैव सत्य का पालन हो। कहा है साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच हैं ताके हृदय आप। गुरुदेव जी कहते हैं कि सत्य बोलना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारे अंतर की जो कोशिकाएं हैं वो ऊर्ध्वमुखी होती हैं। यदि हम सत्य बोलते हैं तो कोशिकाएं ऊर्ध्व गति को जाती हैं, जिससे हमारा चौमुखी विकास होता है, तथा यदि हम असत्य बोलते हैं तो हमारी कोशिकाओं का मुख निम्न होकर अधोगति के तरफ हो जाता है, जिससे हम पतन के पथ पर अग्रसित होने लगते हैं। इस प्रकार असत्य भाषण शराब या सुरापान से भी ज्यादा खतरनाक है। शराब तो केवल लीवर तथा हार्ट कमजोर करती है, जबकि झूठ से हमारी कोशिकाएं मृत्यु को प्राप्त होती हैं तथा सनई सनई हम गर्त में चले जाते हैं। अतः सत्य भाषण हमारे जीवन में अति आवश्यक है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसके अंदर सत्य परमात्मा स्वयं वास करता है। गरीबदास जी कहते हैं कि धन संचय तो सत्य का,
और न तेरे काम, 68 तीरथ जो करे, नाही सत्य समान। वस्तुतः तो मानव सत्य ही बोलता है। विचार कीजिए कि जब हम बच्चे थे तो सत्य बोलते थे, परंतु होता क्या है कि प्रथम गुरु जो कि माता पिता होते हैं वही झूठ बोलना सिखा देते हैं। घर में अगर कोई वस्तु टूट जाती है तो माता जी क्या कहती हैं कि किसी सामान का नुकसान हो जाता है तो माता जी बेटे से कहती हैं कि पापा से ना बतलाना। बच्चा धीरे धीरे समझने लगता है कि झूठ से हमारी रक्षा होती है। परिणामतः बच्चा झूठ बोलना शुरू कर देता है। देखिए, जो प्रथम गुरु माता हैं वही गलत शिक्षा बच्चे को देना शुरू कर देती हैं व्यावहारिक रूप से। यहीं से पतन प्रारंभ हो जाता है। अतः माताएं बहनें अनजाने में भी बच्चों को कुसंस्कारित ना करें। बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं। प्राइमरी कक्षा में पढ़ा हुआ एक पाठ याद आ जाता है कि एक बच्चा बगदाद जाने वाली व्यापारियों की टोली में सम्मिलित हो जाता है। उसकी माँ ने उसकी सदरी में 40 असरफियां सिल दी थी। व्यापारियों की टोली पर डाकुओं का हमला हो जाता है। डाकू व्यापारियों को लूट लेते हैं। एक डाकू बच्चे से भी पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है, तो बच्चा कहता है कि मेरे पास सोने की 24 असरफियां हैं। डाकू बच्चे को सरदार के पास ले जाता है और बताता है कि ये बच्चा कहता है कि इसके पास 40 असरफियां हैं, 40 असरफियां। तो इसके पास 40 असरफियां हैं। तो सरदार तथा सभी डाकू हंसने लगते हैं। सरदार पूछता है कि कहाँ है वे असरफियां? तो वो बालक सदरी उतार कर फाड़ कर असरफियां दिखा देता है। सरदार सही सभी हंसने वाले डाकू दंग रह जाते हैं। फिर सरदार ने कहा कि तुमने हमें असरफियों का भेद क्यों बतला दिया? तुम तो असरफियां ले जा सकते थे। तुम तो असरफियां ले जा सकते थे। तो बच्चे ने कहा कि मैं सदैव सत्य बोलता हूं क्योंकि माँ ने मुझे सत्य बोलना सिखलाया है। उस बच्चे के सत्य भाषण के प्रभाव से डाकू सरदार बहुत प्रभावित होता है और वो समस्त लूटा हुआ धन व्यापारियों को वापस करके सदैव सत्य बोलने का व्रत ले लेता है। ये है सत्य का प्रभाव। ये हमने प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ा था। ये चैप्टर कितना गुणकारी है, कितनी अच्छी शिक्षा दी जाती थी। अतः अगर हम अपने को बदलना चाहते हैं तो प्रथम सत्य व्रत का पालन करना चाहिए। तभी कहा, कबीर झूठ ना बोलिए जब लग पार बसाए, ना जाने क्या होएगा पल के चौथे भाई। अब सद्गुरुदेव जी ने दूसरी शिक्षा दी कि किसी भी प्रकार के नशे का सेवन ना करना, नशा विहीना। तो नशा करने से हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है, जिससे हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। लोग बुद्धिमान बनने के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियां खाते हैं जिससे कि कुशाग्र बुद्धि हो, परंतु कितनी मूर्खता की बात है, कितनी बड़ी विडंबना है कि हम पैसा खर्च करके शराब पीते हैं जिससे बुद्धि कुंठित हो। इससे बड़ी नासमझी की और क्या बात हो सकती है। गुरुदेव जी कहते हैं कि नशा करने वाला व्यक्ति कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता, जबकि वो अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझता है, लोमड़ी जैसा चालाक समझता है, जबकि वो अपने को
वो सदैव उटपटांग बातें तथा गलत हरकतें करता रहता है। नशेड़ी व्यक्ति कामी, क्रोधी तथा अहंकारी हो जाता है। नशा करने वाले का घर, परिवार तथा बच्चे सदैव परेशान रहते हैं। नशा आदमी को हैवान बना देता है। नशे की लत इतनी बुरी होती है कि पैसा ना रहने पर, घर का सब जायदाद बेच डालने पर उसे कोई हिला हवाली नहीं होती है। नशेड़ी व्यक्ति का घर बर्बाद हो जाता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है और एक दिन काल के गर्त में समा जाता है। नशेड़ी व्यक्ति तो न अपना होता है, न घर परिवार का होता है, न समाज का होता है तथा न तो देश का होता है। वो तो पृथ्वी पर महाभार मात्र है। कबीर साहिब जी कहते हैं कि भांग तंबाकू धूतरा जन कबीर जो खाई, जोग यज्ञ जप तप किए सबय रसातल जाए। अमल आहारी आत्मा कबहु न पावे पार, और कहें कबीर पुकार के त्यागो ताहि विचार। अवगुण कहूँ शराब का ज्ञानवंत सुन ले, और मानुष से पशुआ करे द्रव्य गांठ का दे। सत्य है, नशा मनुष्य को पशु के समान कर देती है। अतः अच्छा तो यही है कि हम किसी भी प्रकार का नशा न करके अपने बुद्धि को शुद्ध रखें, जिससे नीर छीर का विवेक जागृत हो सके। नशा करना है तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि नशा अफीम शराब का उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तथा दादू दयाल जी कहते हैं कि दादू दूर दराबी, पिय रस पियत शराबी, पियत पियाला मन मत वाला, भोर भई उजियारी, खूबी खलक खुदी खोई ख्वाबी, अंदर खिल गई ख्वाबी, मक भिस्त हज को देखा, अबरा आब और ताबी, अल्लाह आद नबी लख छूटा, रोजा नमाज अजाबी, मलकूत नाशूत जबरूत जाके, लाहूत हाहूत पागी, लय लगी ला मुकात रब ही से, जगत जहान खराबी, दादू दृग दीदार हिये के, चूं बेचूं बेजवाबी, 14 तपक रियायत बाजा, आया अरश अराबी। अतः नशा ही करना है तो सार नाम का नशा करो। पियाला ही पीना है तो परमात्मा के प्रेम का पियाला पियो, जिससे हम अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर लें। दुनियावी शराब का नशा क्या करना कि नाली में लौटते नजर आए और लोग थूकते नजर आए। धिक्कार है ऐसे जीवन की, तो ये भी कोई जीना है। तो अब भी समय है, संभलो और अभीष्ट सत्य की प्राप्ति की युक्ति करो। तीसरा सदगुरुदेव जी ने बताया कि शाकाहार होएं, मांसाहार मत बने, अर्थात भच्छा भक्ष न खाना। अगर मानव की संरचना पर ध्यान दिया जाए तो मानव शुद्ध शाकाहारी जीव है। मनुष्य की उंगलियां छोटे तथा नाखून छोटे होते हैं, जबकि मांसाहारी जीवों की उंगलियां लंबी तथा नाखून पतले व नुकीले होते हैं ताकि मांस को नोच सके। मनुष्य के दांत चौड़े तथा छोटे होते हैं, जबकि मांसाहारी जीव के दांत नुकीले तथा बड़े होते हैं। मनुष्य के पांव के तलवे पतले तथा एक सार होते हैं, जमीन पर चलने पर आवाज आती है, जबकि मांसाहारी जीव के तलवे चौड़े तथा उंगलियों के बीच में काफी जगह होती है ताकि जंगल में चलते समय पैरों से आवाज ना हो, जिससे उनके शिकार चौकन्ने न होने पाए। मांसाहारी जीव से वन्य प्राणी खतरे का आभास कर लेता है, और जबकि मनुष्य से वन्य जीव निश्चिंत होता है, उससे उन्हें कोई खतरा नहीं होता है। जब से मनुष्य मांसाहार हो गया है
तब से वन्य प्राणी इन मांसाहारी मनुष्यों से बहुत घबराते हैं, जबकि शाकाहारी मनुष्यों से वे भयभीत नहीं होते। मनुष्य पानी चूस कर पीता है, जबकि मांसाहारी जीव पानी चपर चपर करके पीता है। इस प्रकार मनुष्य संरचना के हिसाब से प्रथम दृष्टया शाकाहारी प्राणी है, अतः उसे मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। संत सद्गुरुदेव जी इन उपरोक्त कारणों के कारण कहते हैं कि मांसाहार मनुष्यत्व के खिलाफ तो है ही है, परंतु ये एक वैज्ञानिक अपराध भी है। मनुष्य का पाचन तंत्र मांस हजम करने के उपयुक्त नहीं होता, अतः धीरे धीरे मांसाहारी मनुष्य का पाचन तंत्र खराब हो जाता है। मांसाहारी मनुष्य भयानक रोग से पीड़ित हो जाता है, क्योंकि जिस पशु का मांस खाता है उस पशु के रोगाणु मांसाहारी मनुष्यों में आ जाते हैं। अभी कुछ समय पहले बर्ड फ्लू चला था, अभी कोरोना चल रहा है, जिसकी बीमारी मांसाहारी मनुष्यों को ही लगती है। वर्तमान समय में तो डॉक्टरों ने सलाह देना शुरू कर दिया है कि अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो शाकाहार बनो, और ये सलाह भारतीय डॉक्टर देते तो हैं ही हैं, बल्कि विदेशी डॉक्टर भी देने लगे हैं। दूसरी बात, गुरुदेव जी ने बताया कि मांसाहार ईश्वरीय अपराध भी है, क्योंकि कहा गया है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। तो समस्त भूत प्राणी ईश्वर की संरचना है, या कहें कि ईश्वर के पुत्र हैं, और आप उनके पुत्रों को मार कर खा जाएं और उनसे दया का आस रखें, तो क्या यह संभव है? आप अपने ऊपर लेकर देखें कि कोई आपके बच्चों को मारे और वो आपसे कृपा की आशा रखे, तो क्या आप उस पर दया करेंगे या उसको दंड देने का विचार बनाएंगे? तो अब तो लोगों ने पशु बल देना, मांस खाना धार्मिक प्रथा बना लिया है। क्या जीव हत्या धर्म हो सकता है? तनिक इस पर गंभीरता से विचार तो करें। सब शरीरधारियों के अंदर एक ही प्रकार का जीव है, एक ही प्रकार की आत्मा है, अतः जीव हत्या करना, हिंसा करना ईश्वरीय अपराध है। किसी का भी मांस प्राप्त करने के लिए तो पहले जीव हत्या तो करनी ही पड़ती है। अतः कहा है कि जीव न मारो बापुरा, सब के एक प्राण, हत्या कबहु न छूटी है, कोटि सुनो पुराण। तिल भर मछली खाए के कोट गऊ दे दान, तो काशी करवट लय मरे, तो भी नहीं नरक निदान। तो इस मांसाहार को नहीं करना चाहिए। इसको और बढ़ाते हुए अगले वीडियो में रखेंगे। तब तक के आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।